बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आमतौर पर जब भी किसी औरत के साथ जुल्म और ज्यादती होती है तो शादी के बाद अगर हस्बैंड जो है वो औरत पर जुल्म और सितम करे तो इस सूरत में औरत जो है वो खुला की तरफ मूव करती है। वो अपने खामन से छुटकारा लेती है और खुला ले लेती है अदालत की तरफ से। अक्सर औक़ात खामन जो है इस तरह खुला के मामलात में ज्यादा हाजिर नहीं होते ताकि मामला जो है खुला का लटक जाए। अगर खुला हो भी जाए तो उसके बाद भी वो कुछ ऐसे मामलात में उलझाए रखते हैं ताकि इसकी नेक्स्ट जो है वो मैरिज हो ना सके। इस हवाले से एक केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली जिया बाजवा ने भी अमीर बख्श नामी शख्स का सुना। उसने शादी की, उसके बाद जो मौका महल बना जिसकी बिना पर औरत ने खुला के लिए अदालत का रुख कर लिया। अदालत में अमीर बख्श नामी शख्स जो था जिसकी बीवी ने खुला के लिए अदालत का रुख किया था, उसने अदालत में पेश न होने का एक हीला बहाना जारी रखा। एट दी एंड औरत को खुला जारी कर दी गई, एक तरफा डिग्री जो थी वो जारी कर दी गई। उसके बाद फौरन बाद उस औरत ने शादी कर ली। जब उस अमीर बख्श को ये पता चला कि इस औरत ने शादी कर ली है तो उसने अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी। उस दरख्वास्त दायर करने का मकसद क्या था, उसमें उसका मौक़िफ़ क्या था, वो हम देखते हैं। इसकी बीवी ने तनसीखे निकाह की एक तरफा डिग्री हासिल की और फौरन अगले दिन इस्माइल नामी शख्स से शादी कर ली। पहला पॉइंट इसका यह था। दूसरा पॉइंट यह था कि दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इद्दत मुकम्मल किए बगैर अगला निकाह जो कि ज़िना के ज़िम्मे में आता है, लिहाजा इन पर ज़िना का मुकदमा दर्ज किया जाए। इन दोनों पॉइंट्स को अदालत ने सुना और उसके बाद अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में बहुत अहम बात यह की गई कि अदालत ने यह करार दिया कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त भी मान लिया जाए तो फिर भी जो शादी हुई है, जो मैरिज इन्होंने किया है, क्योंकि तलाक जो है इस हस्बैंड ने नहीं दी जो कि अमीर बख्श है और खुला के मामलात में भी ये पेश नहीं होता रहा, तो एक तरफा डिग्री के बाद जो है इन्होंने जो शादी की है ये बातिल नहीं है। इसको बातिल का नाम हम नहीं दिया जा सकता, इसको गलत नहीं कह सकते, मगर इसको बेकायदा जरूर कह सकते हैं। ये गलत नहीं है बल्कि बेकायदा कह सकते हैं। मतलब यह है कि इसका जो प्रोसीजर था कि औरत जब भी किसी बंदे से खुला लेती है या वो डिवोर्स देता होता है उसको, तो किसी भी तरीके से औरत या उसका हस्बैंड फौत हो जाता है तो वो उसके बाद इद्दत के डेज पूरे करती है या फिर जो है वो एक हैज गुजारने के बाद शादी कर सकती है। ये है हमारा कानून। मगर यह है कि अगर वो औरत ने फौरन शादी कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं कि उस औरत की शादी जो है वो बातिल होगी, गलत होगी। इसका ये मतलब होता है कि वो शादी बेकायदा है लेकिन बातिल नहीं है, इसलिए जोड़े को ज़िना का मुर्तकिब करार नहीं दिया जाएगा। लिहाजा उसकी जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया। तो ये एक ऐसा फैसला था जो कि फैमिली कोर्ट में अक्सर जो है वो लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं इससे आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।